बम बम भोले। जी चलिए ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन कर लीजिए। ये मैं मई या फ़ेब में गई थी शायद ओमकारेश्वर महाराज। पहुँचने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, थोड़े से दर्शन देखिए आप कैमरे में थोड़े आएँगे बट मैंने अच्छे से दर्शन किए थे यहाँ पे, महादेव के पिंडी रूप में, ठीक है। वहीं पे एक देवी का भी छोटा-सा स्थान था ओमकारेश्वर मंदिर में ही, वहाँ भी पूजा की। उसके बाद निकल कर आपको टेरेस से नर्मदा नदी का किनारा दिखेगा, बहुत सुंदर दृश्य है। अब देखिएगा, बहुत सुकून मिलेगा देखने में। इसके बाद ये पूरी सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको तट पर ले जाएँगी और तट पर पहुँचने के बाद हम वो फेरी बोट होती है, उनमें बैठकर चले गए थे त्रिवेणी संगम देखने। अब त्रिवेणी संगम पे मैंने पूछा था जो बोट चलाए थे उनसे कौन-कौन सी नदियाँ मिलती हैं, वो तो नहीं पता लेकिन पता करके मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख दूँगी कभी कि कौन-कौन सी नदियों का संगम है वहाँ पे, तो इसलिए इसको त्रिवेणी बोलते हैं। तो 3-4 फ़ोटो भी क्लिक कर लिए क्योंकि ज़रूरी है वो तो। उसके बाद हम उसी नाव से पार होके दूसरे किनारे पहुँचे और नर्मदा माता की आरती की और उसके बाद श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन करने चले गए। कहा जाता है जैसे काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी है महाकाल से पहले, ऐसे ही अगर आप ओमकारेश्वर गए हैं तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन भी ज़रूर करने चाहिए, तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ दर्शन किए, ममलेश्वर महादेव जी पर तो अच्छा खासा समय मिला हमको दर्शन करने का, जल चढ़ाने का। उसके बाद पातालेश्वर गए, पातालेश्वर इन द सेंस ये सच में ही नीचे उतर के जाना पड़ता सकता सा सच में ही पाताल में बैठे हैं महादेव शिवलिंग रूप में। आप देखिए और वहीं पे उनके साथ पूरे उनका जो चक्र है पूरा जिसमें नंदी महाराज रहते हैं, गणेश महाराज रहते हैं, शायद कार्तिकेय जी रहते हैं, उनके पिंडी रूप में साथ में रहते हैं और उसके बाद ये अपने फ़ोटो वापसी के। धन्यवाद।